अगस्त 1977 में अखंड ज्योति पत्रिका में गुरुदेव का एक लेख प्रकाशित हुआ और उस लेख में गुरुदेव ने कहा कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन को आनंदित तरीके से जिए, उसके जीवन में दुख नहीं हो। किस प्रकार से आनंदित जीवन जिया जा सकता है वो उस लेख में गुरुवर ने लिखा। परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म अंश को अपनी अंतरात्मा में धारण करते हुए मैं आदिशक्ति वेद माता को शत नमन करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करता हूँ, आज का ये प्रसंग शुरू करता हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम आनंदित जीवन जी सकते हैं। एक ऐसे युग ऋषि के हाथों से लिखे गए लेख जिनमें जीवन बदलने की क्षमता है। आवश्यकता है तो केवल उन मार्मिक लेखों को समझने की और अपनी अंतरात्मा में धारण करने की। गुरुवर कहते हैं कि आज के समय में इतनी पूजा पाठ लोग करते हैं और उसके बाद इतने जो है अध्यात्म से रिलेटेड कथाओं का वाचन होता है, लेकिन फिर भी अनाचार हमारे समाज में क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खतरा है। तो ये सारा कारण है हम केवल सुन रहे हैं, अपनी अंतरात्मा में उसे धारण नहीं कर रहे हैं। हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है ये नहीं समझ पा रहे हैं। मोह माया में इस प्रकार से बंधे हैं कि हमें सब कुछ हमारे आसपास होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है। मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये मार्मिक प्रसंग। हम सभी जानते हैं हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए, सुख होना चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, स्थान नहीं होना चाहिए, तो केवल दुख का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और उसके लिए हम क्या प्रयास करते हैं? गुरुदेव कहते हैं इस सब के लिए केवल आपको कर्म योगी बनना ही नितांत आवश्यक है। यदि आप कर्म योगी जब बन जाएंगे तो आप जीवन में आनंदित सुख समृद्धि को पाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। हालांकि ये सभी लोग जानते हैं कि जीवन को किस प्रकार से आनंदित किया जा सकता है, उसके कुछ ही मूल मंत्र हैं और इन मूल मंत्रों को सभी लोग जानते जरूर है, लेकिन अपने जीवन में उनको उतारते नहीं है। जब उन मूल मंत्रों को आप पढ़ने की बजाय अपने जीवन में उनको उतार लेंगे, अपना स्वभाव ही वैसा बना लेंगे, तब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। अब कुछ ऐसे ज्ञानी भी होंगे जो कहेंगे ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन मित्रों, गुरुदेव के इस गूढ़ चिंतन को आप समझिए, गुरुदेव के एक एक लिखे गए शब्दों के अर्थ समझिए, उनके मार्मिकता को समझिए, तो आप समझ पाएंगे कि इस लेख के पीछे गुरुदेव का कितना बड़ा उद्देश्य रहा था और उन्होंने ये लेख क्यों लिखा। गुरुदेव के द्वारा अखंड ज्योति पत्रिका उस समय शुरू की गई थी जिस समय पेपर की कमी थी, साधनों की कमी थी और गुरुदेव हाथों से लिखा करते थे। आगे गुरुदेव कहते हैं कर्म योगी बनो, कर्तव्य पालन को प्रधानता दो, अपने हक को हमेशा मांगो मत, अपना क्या कर्तव्य है उसको समझो और कर्तव्य पालन में हमेशा आगे रहो। हक मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन कर्तव्य पालन जरूर करें। ये जो शरीर आपको मिला है इसे भगवान की एक अमानत समझे और इसे श्रम और संयम से इस प्रकार से प्रखर बनाएं कि लोग आपको देखकर आपके कर्मों को फॉलो करें। आप समाज के एक उदाहरण बने जिससे एक अच्छे समाज को कायम किया जा सकता है। गुरुदेव एक ऐसे युग ऋषि थे जिन्होंने सर्वधर्म सद्भाव का कॉन्सेप्ट लिया था। ऊंच नीच अमीर गरीब सबको छोड़कर सभी को कहा था कि आप सभी माँ गायत्री की संतान हैं, माँ गायत्री परिवार से आप जुड़े हैं, ऊंच नीच कुछ भी नहीं, जाति भेदभाव कुछ भी नहीं। ये उस समय का कॉन्सेप्ट है जिस समय भारत में काफ़ी ज़्यादा ऊंच नीच जात पात हुआ करती थी। आज़ादी से पहले का कॉन्सेप्ट गुरुदेव ने इसे अपनाया था, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया था। ऊंच नीच पैदा करके दलितों का एक वर्ग बना दिया था और जो आज तक चल रहा है। उन युग ऋषि को सशत नमन करिए और उनकी सोच को समझिए। उनके द्वारा 3200 से ज्यादा पुस्तकें लिखी गई थी। सोचिए उन पुस्तकों में कितना ज्ञान भरा होगा। मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि युग ऋषि संदेश ऐसे अखंड ज्योति में प्रकाशित लेख जिससे आपका जीवन बदल सकता है और एक सुखी समृद्ध जीवन हम जी सकते हैं, एक कल्याणकारी समाज का निर्माण हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं अच्छे से अच्छा होने की आशा करो,
हमेशा मन में ये भाव रखो कि और भी अच्छा होगा, क्योंकि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। लेकिन बुरे से बुरे होने के समय के लिए भी तैयार रहो, कमर कस के खड़े रहो कि यदि कुछ अनुचित होता है तो उसमें हमें हताश नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है। गुरुदेव कहते हैं कि मालिक नहीं बल्कि माली बनो, केयर टेकर बनो। अपने आप को मालिक मत समझो, सच्चा मालिक तो ईश्वर है, परमात्मा है ना। तो उसको मालिक बनाए रखो और स्वयं एक माली बनो, और इस प्रसन्नता को, जो आपका मन प्रसन्नचित होता है जो कार्य करने में, उस कार्य में जुटे रहो। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि उपयोग करने में खतरा है। उपयोग बिना सोचे समझे किसी चीज का उपयोग करोगे तो उसमें बहुत खतरा है। आप सबसे पहले ये जाने, आप जिस वस्तु का, जिस साधन का उपयोग कर रहे हैं, उसका श्रेष्ठतम उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, परमाणु बम का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन उसका प्रयोग यदि हम करेंगे तो क्या होगा? पूरा समाज नष्ट हो जाएगा। हिरोशिमा नागासाकी का उदाहरण आप देख सकते हैं, जहां पर परमाणु बम फेंके गए थे, और नतीजन ये हुआ, आने वाली पीढ़ियां अभी तक वहां पर विकलांग उत्पन्न हो रही है। किसी एक व्यक्ति के गलत डिसीजन से उस क्षेत्र की पूरी नस्लें, पुश्तें खराब हो गई। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग क्या हो सकता है? पहले यह सोचो और उसके बाद उसका उपयोग करो। इसी पर गुरुदेव ने यह भी कहा था कि विज्ञान का अतिवाद रोक दो, नहीं तो महाविनाश को आमंत्रित करोगे। ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से गुरुदेव ने यह प्रसंग लिखा था। गुरुदेव कहते हैं कि अनुचित लाभ कमाने के लिए कुछ भी अनीतिपूर्ण कार्य मत करो, अनुचित कार्य मत करो, कि जिससे बाद में आपके मन में आपकी जो सांत्वना है, जो आपका शांति है, वो समाप्त हो जाए। आपका मन आपको धिक्कारे, आपकी आत्मा आपको कोसे, और बाहर से लोग भी आपका तिरस्कार करें। जब ऐसा होगा तो आपका जीवन कभी भी आनंदित नहीं हो सकता। किसी असहाय की सहायता करें, जितनी हो सकती है उतनी करें। आप जितने सक्षम हैं उतनी ही करें। जरूरी नहीं कि आप में क्षमता नहीं उसके बावजूद भी आप करें, लेकिन आप जितने सक्षम हैं उतनी सहायता करें। किसी का मार्गदर्शन करें। किसी व्यक्ति को जो समस्याओं में उलझा पड़ा है, उसकी समस्या का निदान करने का प्रयास करें। ये ऐसे कृत्य है, जीवन में ऐसे कार्य हैं जो आपको आनंदित जीवन का एहसास कराएंगे। गुरुदेव कहते हैं, जिस व्यक्ति में लोभ का आकर्षण, संबंधियों का अनुग्रह है और जोखिम का भय, इन तीनों चीजों का सामना करने का साहस है, वो एक शूरवीर योद्धा है। और जो कर्म योगी होता है वो एक सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि का शूरवीर योद्धा होता है। इसीलिए गुरुवर कहते हैं, यदि जीवन में आपको सफल, संयमित, सुख समृद्धिपूर्ण और आनंदित जीवन जीना है तो मित्रों आपको कर्म योगी बनना पड़ेगा। जब आप कर्म योगी बन जाएंगे तब आपके जीवन में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होगी। आपका मान सम्मान होगा, आपका आदर सत्कार होगा, और आपको एक मार्गदर्शक के रूप में जाना जाएगा। और ये सारे वो पल और वो क्षण होंगे जिस समय आपको आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा आनंदित होंगे। गुरुवार कहता है, यदि अभी तक आपने अपने जीवन में कभी किसी की सहायता नहीं करी, कभी किसी का मार्गदर्शन नहीं किया, कभी किसी की समस्याओं में, उसके दुख में उसके सहयोगी नहीं बने, तो एक बार जरूर बन के देखें। और फिर अगर आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो तो आप मुझे जरूर बताएं। ये गुरुदेव अपने लेख में लिखते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि सत्कर्म करना, सदाचारी जीवन जीना, यही ईश्वर की श्रेष्ठतम उपासना है, तपस्या है। जो व्यक्ति इस प्रकार के कर्म करता है वो आत्मा सो परमात्मा को पा लेता है। और उस व्यक्ति की जीवन की साधना और जीवन की सार्थकता भी यही है कि उसे परोपकारी, परहितार्थ जीवन जीना चाहिए। अपने लिए तो जानवर भी जीवन जीते हैं, तो जानवरों और मनुष्यों में
भगवान ने अंतर क्यों रखा, हमें सोचने समझने की क्षमता क्यों दी। इस बात को एक बार जरूर चिंतन करें कि हमें ऐसा भगवान ने क्यों बनाया। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत नमन करता हूँ। उम्मीद करूंगा मित्रों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को, अपने मित्रों को और परिवार के बच्चों को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि सारे इस वीडियो को देखें और अपने जीवन जीने के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव करते हुए एक सुखी आनंदित जीवन की ओर अग्रसर हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी